दिल्ली के सामने होंगे ऋषभ पंत और खतरनाक पूरन। केएल राहुल और जैक फ्रेजर से कैसे बचेंगे लखनऊ के गेंदबाज। आईपीएल 2025 का मैच नंबर 4 लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत होगी दिल्ली कैपिटल्स से। दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा होम ग्राउंड है, यानी मैदान है विशाखापत्तनम का स्टेडियम। मुकाबला 24 मार्च को खेला जाएगा और शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या है पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, किन किन खिलाड़ियों को चोट लगी यानी इंजरी की वजह से कौन कौन से खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में अब किससे खिलाड़ी को रिप्लेस किया गया है, वहीं आखिर में बताऊंगा फैंटेसी टीम और कप्तान और वाइस कैप्टन के बेहतरीन ऑप्शन दूंगा और प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। तो शुरुआत करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल 5 मुकाबले आईपीएल में खेले हैं। इन 5 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाई है, लखनऊ ने 3 मुकाबले जीते हैं। आखिरी 3 मुकाबलों की बात करें तो आखिरी 3 में से 2 मुकाबले दिल्ली ने जीते हैं और पिछले साल के दोनों मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने जीते थे। इस बार समीकरण बदल चुके हैं। इस बार ये मुकाबला हो रहा है विशाखापत्तनम स्टेडियम में। क्या है वहां की पिच रिपोर्ट, चलिए वो भी जान लेते हैं। विशाखापत्तनम की पिच एक बेहतरीन क्रिकेटिंग पिच है। यहाँ की विकेट गेंदबाजों और बल्लेबाज दोनों के लिए मददगार है। यहाँ पर कप्तान टॉस जीतकर पहले चेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी तक चेस करने वाली टीम सबसे ज्यादा मैच जीतने में सफल रही है। इस विकेट पर चेस करते हुए जीत का प्रतिशत 76 है और यह विकेट स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को मददगार है। तो कुछ इस अंदाज में विशाखापत्तनम की पिच है। यहाँ पर रन भी बनते हैं और विकेट भी निकलते हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजों को खास मदद नहीं मिलती। पिछली बार के हमने कई सारे मुकाबले देखे थे। यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद ने एक विशालकाय स्कोर खड़ा किया था, जिसे देखकर कह सकते हैं सामने वाली टीम डर गई हो। लेकिन अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि पहले मुकाबले में जिस तरह से मौसम की मार रही है, सबको लगता है कि कहीं मौसम खेल बिगाड़ न दे। तो चलिए बताता हूं आपको मौसम की रिपोर्ट। विशाखापत्तनम में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। कोई बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। मौसम में नमी के कारण तेज गेंदबाज को फायदा मिल सकता है। पूरे खेल के दौरान तापमान आरामदायक या कहें 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। ये तो बात हो गई मौसम की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, लेकिन उससे पहले आपको मैं इंजरी अपडेट दे देता हूं। इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स मुसीबत में फंसी हुई है। लखनऊ के एक गेंदबाज पूरी तरह से आईपीएल से रूल आउट हो चुके हैं। उनका नाम है मोहसिन खान। उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को टीम ने कह सकते हैं अपने साथ जोड़ लिया है। इसके अलावा आवेश खान, साथ में आकाशदीप और मयंक यादव अभी भी एनसी में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि शुरुआत के 3 गेम ये तीनों खिलाड़ी मिस करेंगे। इस वजह से अब कह सकते हैं लखनऊ की जो गेंदबाजी है वो काफ़ी कमज़ोर नजर आ रही है। तो चलिए बनाते हैं लखनऊ की प्लेइंग 11। पहला नाम आएगा मिचेल मार्श का, जो पूरी तरह से फिट है। आर्यन जुवाल हो सकते हैं या फिर अश्विन कुलकर्णी, वो आपको मैं बताऊंगा। ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, आकाश सिंह और समर जोसेफ। ये है लखनऊ की एक संभावित प्लेइंग 11। अगर बात करें इम्पैक्ट प्लेयर की तो अब्दुल समद या फिर अश्विन कुलकर्णी, इन दोनों में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। ये हो गई लखनऊ की बात। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली और लखनऊ में काफ़ी कुछ बदल चुका है। पिछली बार के जो कप्तान थे वो अब एक्सचेंज हो चुके हैं। दिल्ली के कप्तान लखनऊ आ चुके हैं, जबकि लखनऊ के कप्तान केएल राहुल दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब बताते हैं प्लेइंग 11। दिल्ली की बात करें, जैक फ्रेजर मैकगर्क होंगे, जबकि फॉफ डु प्लेसिस उनका साथ देंगे। अभिषेक पोरेल होंगे, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन। ये है इनकी प्लेइंग 11। अगर बात करें इम्पैक्ट प्लेयर की तो मोहित शर्मा या फिर समीर रिजवी यहाँ पर इम्पैक्ट की प्लेयर की भूमिका पे नजर आ सकते हैं। ये एक संभावित प्लेइंग 11 का खांचा तैयार हो गया है, लेकिन मैं आपको 22 खिलाड़ी बता दिया। इनमें से आईपीएल में इनके रिकॉर्ड तगड़े हैं, चलिए वो पहले जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं लखनऊ से। लखनऊ की बात आती है तो सबसे महंगे खिलाड़ी के ऋषभ पंत की बात करते हैं। ऋषभ पंत ने अब तक आईपीएल में कुल मिलाकर 111 मुकाबले खेले हैं। इसमें उन्होंने बनाए हैं 3284 रन। अगर एवरेज की बात करें तो 35.31 का है, वहीं स्ट्राइक रेट है 148.93 का। यह ऋषभ पंत की आईपीएल में बल्लेबाजी। अगर बात करें साल 2024 की तो 24 में 14 इनिंग खेली है। इसमें बनाए हैं रन 446 रन। एवरेज है इनका 40.55 का, वहीं स्ट्राइक रेट है 155.40 का। ये है पूरी बल्लेबाजी का हिसाब किताब। अगर बात करें इनके रिसेंट फॉर्म की तो आखिरी 6 इनिंग की बात करें जो इन्होंने टेस्ट मुकाबले खेले हैं, उसमें एक मुकाबले में 1 रन बनाया है और 17 रन। उससे पहले 40 और 61,
63 और उससे पहले 28 और 30 रन। ये है इनकी पूरी रिसेंट फॉर्म। दूसरा नाम है निकोलस पूरन, इस टीम के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी और इनकी जो फॉर्म है वो कमाल की होती है। अगर बात करें आईपीएल में प्रदर्शन की तो अब तक 76 मुकाबले खेले हैं, 76 मैचों में 1769 रन बनाए हैं और साथ साथ एवरेज है 32.16 का, स्ट्राइक रेट है 162.29 का। अगर बात करें 2024 की तो 2024 में 14 इनिंग खेली है, 499 रन बनाए हैं, एवरेज इनका है 62.38 का और स्ट्राइक रेट है 178.21 का। यानी इनका जो एवरेज है वो 62 का है। हर मुकाबले में 50 आ रही, कुछ इस अंदाज से इन्होंने पिछले साल बल्लेबाजी की थी। अगर इनके रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रिसेंट फॉर्म में इन्होंने 42 रनों की पारी खेली है, 8 रन बनाए हैं, 58 रन बनाए हैं, 0 पर आउट हुए हैं, वहीं 8 रन। ये इनकी रिसेंट फॉर्म है। अगर बात करें इसी की टीम के रवि बिश्नोई जो इनके प्रमुख गेंदबाज होने वाले हैं, अगर बात करें इनके प्रदर्शन की तो रवि बिश्नोई ने आईपीएल में अब तक 66 मुकाबले खेले हैं, 63 विकेट चिटकाए हैं। इनको इकोनॉमी है वो 7.81 की है। अगर बात करें साल 2024 की तो 14 इनिंग खेली थी, 10 विकेट चटकाए थे और इकोनॉमी है 8.77 की। चलिए इनके रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इन्होंने अब तक 5 मुकाबले खेले, 5 मुकाबलों में सिर्फ 3 विकेट चिटकाए हैं और आखिरी 2 मुकाबले जो हैं उनमें कोई विकेट नहीं मिला है। तो ये है रवि बिश्नोई की रिसेंट फॉर्म। रवि बिश्नोई कमाल की गेंदबाज हैं, इनकी इकोनॉमी बताती है कि इनकी पिटाई नहीं होती और विकेट भी निकालकर ये अपनी टीम को देते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। पहला नाम आएगा केएल राहुल का। केएल राहुल की बात करें तो राहुल ने अब तक आईपीएल में 132 मुकाबले खेले हैं और इन 132 मुकाबलों में 4683 रन बनाए हैं, एवरेज इनका है 45.47 का और स्ट्राइक रेट है 134.61 का। अगर बात करें 2024 की तो 2024 में 14 इनिंग खेली है, 520 रन बनाए हैं, एवरेज इनका 37.14 का, वहीं स्ट्राइक रेट है 136.13 का। अगर बात करें इनके रिसेंट फॉर्म की तो एक 34 रनों की पारी खेली है, एक 42 रनों की, एक 23 रनों की, एक 41 रनों की और 40 रनों की। ये सारी पारियां इन्होंने खेली, कह सकते हैं कि जो अभी हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी और वहां पर इनका प्रदर्शन कमाल का रहा था। दूसरा नाम है इन्हीं की टीम का जैक फ्रेजर मैकगर का। पिछले साल इन्होंने डेब्यू किया था, 9 इनिंग खेली है आईपीएल में, 9 मुकाबले खेले हैं, 330 रन बनाए हैं, एवरेज इनका है 36.67 का, वहीं स्ट्राइक रेट इनका सुनकर आप चौंक जाएंगे 234.04 का, यानी 200 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने जमकर कुटाई की है। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो 2 ओडीआई खेले हैं, उनमें से 9 और 2 रन बनाए हैं। वहीं टी20 की बात करें तो एक 95 रनों की पारी खेली है, एक 7 रनों की, एक 19 रनों की। ये है जैक फ्रेजर की रिसेंट फॉर्म। अब बात करते हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स के एक धाकड़ खिलाड़ी है। कुलदीप यादव के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो कुलदीप ने अब तक 84 आईपीएल के मुकाबले खेले हैं, 87 विकेट चिटकाए हैं, इकोनॉमी इनकी 8.21 की। साल 2024 में 11 इनिंग खेली है, 16 विकेट चिटकाए हैं और इनका वहां पर इकोनॉमी रही है 8.70 की। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो रिसेंट फॉर्म में इन्होंने 5 मुकाबले खेले, 5 मुकाबलों में 7 विकेट चटकाए हैं, 2 विकेट चटकाया था, 0 में, फिर 2, फिर 3 और फिर 0। तो ये कुछ इस तरह से कुलदीप यादव का प्रदर्शन रहा है। अब तक आपको सब कुछ पता चल चुका है भाई। पिच रिपोर्ट कैसी है, प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, इंजर्ड कौन कौन सी खिलाड़ी है, यानी टीम में जिन्हें नहीं शामिल किया जाएगा वो भी आप ध्यान रखिएगा, और रिसेंट फॉर्म जिन खिलाड़ियों की बढ़िया है वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए बनाते हैं कि बेहतरीन फैंटेसी टीम जिसके दम पर जीत सकते हैं ढेर सारा इनाम आप। शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग से। इसमें रखिए ऑप्शन आप निकोलस पूरन को रखिए, पंत को रखिए और केएल राहुल को रखिए। अगर बात करें बल्लेबाजी की तो जैक फ्रेजर को रखिए, फॉर बुप्लेसी को रखिए, ट्रिस्टन स्टब्स को रखिए, डेविड मिलर को रखिए। ऑलराउंडर में अक्षर पटेल, शहबाज अहमद को रखिए। गेंदबाजी की बात करें तो स्टार्क, समर जोसेफ को रखिए। ये हो गई मेरी फैंटेसी टीम। अब बताता हूँ कप्तान और वाइस कैप्टन के 2 ऑप्शन। मैं टीम 1 रखता हूँ, ऑप्शन 2 रखता हूं ताकि जरूरत पड़ने पर 2 टीम बनाई जा सके। पहली टीम में कप्तान जो मैंने बनाया है वो निकोलस पूरन है, वाइस कैप्टन मेरे ट्रिस्टन स्टब्स हैं, जबकि दूसरी टीम में कप्तान केएल राहुल है और स्टार्क इनके वाइस कैप्टन है। अगर केएल राहुल का बल्ला चलता है तो एक बड़ी पारी आ सकती है, यहाँ पर हम मिल सकती है। ये है ओवरऑल फैंटेसी टीम। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।